हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम द नेशन फाउंडेशन क्लासेस से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कुछ डेरिवेशन, जैसे पिछली वीडियो में देखा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन इक्वेटोरियल पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और डेरिवेशन जो फिजिक्स के पेपर में हमेशा आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक तरीके से हम पूरा डेराइव करेंगे, पूरा कंसेप्ट बताएंगे कैसे क्या करना है, कहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये आमतौर से 4 या 5 नंबर में आता है और फिजिक्स के पेपर में 4 या 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं। वो डेरिवेशन, वो पॉइंट क्या है आपका, तो वो पॉइंट है वो प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। या इसको हम हेडिंग को इस तरीके से भी बना सकते थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन बनाएंगे, सॉरी इसका फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। ठीक, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है ABC, ये एक प्रिज्म है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, वो क्या होता है पढ़ा होगा आप लोगों ने, नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ये रे इंसिडेंट रे इसको कहते हैं। सपोज कि ये क्या है, PQ है। ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, पहले फेज से AB से। फिर रे क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, एंगल E बने। इसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंट कह सकते हैं, इमरजेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इस पर नॉर्मल को आगे बढ़ाएंगे और इसको पीछे लेके, इस नॉर्मल को पीछे लेके आएंगे। कहाँ पे मीट कर रहा है, सपोज कि ये पॉइंट हम ले लें N। नॉर्मल के साथ कितना एंगल, R1, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट I पहले फेज से, एंगल ऑफ इंसिडेंट I और रिफ्रैक्टेड एंगल R1। नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं। दूसरे फेज से एंगल ऑफ इंसिडेंट R2, इमरजेंट एंगल E नॉर्मल से। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक पॉइंट आता है इसमें प्रिज्म वाले में कि डेविएशन क्या होता है, PQ, ये हम RS ले लेते हैं, RS। PQ को आगे बढ़ाएंगे, यहां तक चला गया, RS को पीछे लेके जाएंगे, यानी ये रे सीधे ना जाके डेविएट हो गई। कितना डेविएशन हुआ इसका, डेल, इसी को डेविएशन कहते हैं। ठीक है, आगे कंडीशन बनेगी, मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये डेल क्या है, ये डेविएशन है। देखो आगे, ये है आपका एंगल है, प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम एंगल मान लेंगे एंगल 1, इसको मान लेंगे एंगल 2। मैथ वगैरह पढ़ी होगी क्लास 10th में। इस पॉइंट को हम मान लेंगे M। तो MQR, अगर हम एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं अलग से ताकि आप लोगों को समझ में आए, MQR, ये एंगल 1, ये एंगल 2, इसी को आगे बढ़ाया गया तो ये क्या था, डेल। तो डेल की वैल्यू कितनी मिलेगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2। कैसे लिखेंगे, कैसे, एक्सटीरियर एंगल, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल क्या कि एंगल का अंदर के जो एंगल होते हैं, यानी 1 प्लस 2, इन दोनों का सम क्या होता है, डेल के इक्वल होता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल से होता है, ये देख लेना आप लोग। ठीक, अच्छा आगे देखो, एंगल I किसके इक्वल होगा, 1 प्लस R1 के, एंगल I 1 प्लस R1 के। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। आगे एंगल I इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1। अच्छा, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एंगल I माइनस R1 हो जाएगी। R1 इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, इक्वेशन सेकेंड कह सकते हो। उसी तरीके से ये क्यों हुआ, एंगल I 1 प्लस R1 क्यों हुआ, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अच्छा, उधर भी एंगल E, इधर 2 प्लस R2, एंगल E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2। ये भी कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, एंगल E
माइनस R2, इक्वेशन थर्ड कह सकते हो, इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, यानी फर्स्ट एंगल 1 की वैल्यू सेकेंड से I माइनस R1, एंगल 2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से E माइनस R2, तो डेल हो जाएगा आपका I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो डेल की वैल्यू हो जाएगी I प्लस E माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, इसको कोई इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर 4। आते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म में देखो क्वाड्रिलेटरल AQNR, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, देखो एंगल A, एंगल Q, एंगल N, एंगल R, इन चारों का सम कितना होगा लिख दे रहे हैं, चारों का कौन कौन सा, एंगल A, एंगल AQN लिखा नहीं जाता है इतने डीप में, एंगल N प्लस एंगल ARN इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रेटर में क्या होता है, जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है, 4 एंगल होते हैं, चारों का सम कितना होता है 360 होता है, AQNR, चारों का सम कितना होगा 360 होगा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों 90 डिग्री है, देख सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो नॉर्मल का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, इसका मतलब ये भी कितना है 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 360 से माइनस कर देंगे कितना बचेगा, यानी एंगल A प्लस एंगल N कितना हो जाएगा आपका 180, कितना 180 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हो। अच्छा, एंड इन ट्राइंगल, ट्राइंगल इसमें QNR में, QNR में क्या होगा, R1 R2 और N, यानी R1 R2 और एंगल N का सम कितना होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, R1 R2 प्लस एंगल N कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो 5 और 6 से देखोगे तो क्या मिलेगा हमें कि एंगल A प्लस एंगल N 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री, 180 कैंसिल, N कैंसिल, तो A कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, याद रखिएगा A कितना होता है R1 प्लस R2, इसको हम इक्वेशन 4th में रख देंगे, ठीक है, फ्रॉम 4, चौथे वाले इक्वेशन से, तो डेल की वैल्यू हो जाएगी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होती है A। ये डेविएशन का एक फार्मूला कि प्रिज्म में कितना डेविएट हो जाता है I प्लस E माइनस A, और जो डेविएशन होता है ये डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, प्रिज्म एंगल पे नहीं, E पे नहीं, किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन डिपेंड करता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसी हिसाब से हम डेविएशन को देखते हैं। ये तो हो गया कि डेल कितना होता है I प्लस E माइनस A। आगे क्या है इसमें देखो, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन कब होता है, मिनिमम डेविएशन तब होता है जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के बेस से पैरेलल होते हुए जाए, ठीक है, यानी ये QR और BC क्या हो आपस में पैरेलल हो, तभी क्या होता है, यानी अगर हम उसमें देखें रिफ्रैक्टेड है इनसाइड द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है, लिख दे रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, यानी प्रिज्म के बेस से पैरेलल होनी चाहिए। उस समय क्या होगा, जब पैरेलल होगा तो एंगल I किसके इक्वल, E की कंडीशन पूछ सकता है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। एनसीईआरटी में इसका फिगर बना हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इमर्जेंट, ठीक है, जब दोनों इक्वल होते हैं आपस में उसी समय क्या होता है मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन मिलता है I इक्वल टू E होता है।
अच्छा, और बाय सिमेट्री देखें तो R1 और R2 भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। R1 और R2 भी क्या होंगे इक्वल होंगे। डेरिवेशन के फार्मूलों को आगे बढ़ाते हैं। डेल कितना हो जाएगा I प्लस ई माइनस ए, तो E की वैल्यू कितना रख दें I रख दें। I प्लस आई माइनस ए कितना हो जाएगा 2I माइनस ए। ये मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के पोर्शन को सॉल्व करें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं, वो क्या है R1 और R2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। जो एंगल ऑफ प्रिज्म था R1 प्लस R2 यानी दोनों आपस में इक्वल है, यानी R प्लस R ले लेते हैं दोनों को, तो A इज इक्वल टू 2R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। और यहाँ से मिनिमम डेविएशन 2I माइनस है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो I कितना मिलेगा, यानी 2I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस A/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिमम डेविएशन 2I माइनस से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं डिपेंड करता है। ये डेविएशन का फार्मूला I प्लस ई माइनस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के डेरिवेशन को करें, ठीक है। चलो करते हैं आगे का। ये इधर इरेज कर दे रहे हैं पूरा। हाँ देखो मिनिमम डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया R आया, लिख दे रहे हैं यहीं पे कि I इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A/2 और R इक्वल टू A/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 या N2/N1 क्या होता है साइन I बार साइन I बाई साइन I। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ कहते हैं। साइन I तो रख देना साइन I की वैल्यू कितनी डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में साइन R की वैल्यू A/2। ये N21, ये प्रिज्म फार्मूला है, ये भी प्रिज्म फार्मूला, ये क्या कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 बाई साइन A/2, ठीक है। अब यहाँ पे केस बनेगा जिसको कहते हैं थिन प्रिज्म फार्मूला, थिन प्रिज्म फार्मूला, थिन प्रिज्म फार्मूला फॉर स्मॉल एंगल के लिए कह सकते हैं हम इसको, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आपने पता होना चाहिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, यानी साइन के साथ ये जो भी वैल्यू है वो कैंसिल खत्म। साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, तो साइन के साथ ये जो भी वैल्यू है वही रह जाएगी और साइन खत्म हो जाएगा। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, N21 इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में A/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इरेज करते हैं इधर का, क्रॉस मल्टीप्लाई कि N21A इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A, नहीं इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, इनटू है ये माइनस A इज इक्वल टू डेल मिनिमम। तो डेल मिनिमम कितना आएगा N21, यहाँ मैं कह सकते हैं A कॉमन हो गया, N21 माइनस, ये मिनिमम डेविएशन का फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। और पीछे आया था प्रिज्म फार्मूला डेल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस E माइनस A। एक और कौन सा फार्मूला इसमें आया था कि जो मिनिमम डेविएशन होता है वो कितना होता है 2I माइनस। ये 4 फार्मूले हैं। न्यूमेरिकल जरूर आता है इस पे, अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये पूरा डेरिवेशन पूछेगा। तो देखिए कितना पूछता है, कभी कभी ये भी होता है कि डेरिवेशन में पूछता है कि डेल प्लस A, डेल प्लस क्या पूछता है डेरिवेशन कि डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस, तो यहीं तक छोड़ देना। पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में तो यहाँ तक करना होगा,
पूछे थिन प्रिज्म फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, थिन प्रिज्म फार्मूला, तो इसको करना होगा, इसको करना होगा। मिनिमम डेविएशन पूछे तो ये वाला करना होगा। तो क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसे करना होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।